पड़त है। हेलो, हाँ सिब्बू। जा कह रहे हम्म। पापा से पापा फोन आओ तो है। आओ तो मम्मी निकल रही थी, जो मम्मी क्या रुकी है तुम्हारे पीछे मिल रहा है, हम ताबीज दिया उन्हें। है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हो? आई हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है आपके चैनल फैमिली ब्लॉग सिद्धि में। और जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा चैनल सपोर्ट करें। और जो बहनें मतलब मैसेज करती हैं कि मतलब उन सब बहुत लोगों को ये लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान है, तुम मतलब वीडियो बनाती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे करके। तो मैं इन सबको जो लोग मतलब जो भी है कान खोल के एक बार सुन लें कि वीडियो बनाना आसान नहीं है। कैमरे के सामने अब खुद को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर मेरी जैसी लड़की को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कितनी हिम्मत करके वीडियो बनाती ये मुझे पता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी मेरी जगह कोई और दूसरा होता पता नहीं कब मर जाता। मैं कितनी स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ, अपने आप को मैं कितनी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जानती हूँ। आपको मैं एक चीज़ अभी सुनाऊंगी तो आप लोग खुद देखना कि कैसे जीती हूँ मैं, कैसे मेरी लाइफ में इतना टेंशन दर्द है। मैं तिल तिल मरती हूँ, तिल तिल मतलब एक दिन नहीं होता, रोज़ जिंदा लाश बन के रह चुकी हूँ, फिर भी ज़िंदगी निकाल रही हूँ। और लोग कहते हैं तुम्हारी मतलब कुछ लोगों को ये भी लगता है ना कि तुम्हारा रिश्ता ऐसा ही था, मतलब सही नहीं चलता था, तुम जीते जिंदा तुमने चाहा नहीं है, मरने के बाद तुम ये सब कर रही हो। हम दोनों की बेटी है तो हमें तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। उनका चैनल होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हाँ, राजेश्वरी दीदी, सॉरी मैंने गलत नाम बोला था, आपको लिख के भी कर दिया था वहाँ पे कि उनका चैनल का नाम था बुंदेली स्टूडियो झांसी। अब आ जाएगा। तो लोगों को ऐसा लग रहा है मैं उनका सवालों का जवाब नहीं दे सकती हूँ। मुझे पता है कि हम दोनों कैसे रहते थे, तो हमेशा हंसी मजाक मतलब हंसते रहते थे, हम हंसी मजाक करते रहते थे। तो आप देखना, अब आगे सुनो इस रिकॉर्डिंग को और आप फिर बताना कमेंट में कि मेरी लाइफ में ये इंसान, हम दोनों इतने प्यार से रहते थे, वो चला गया, मैं कैसे रहती होंगी, कैसे रहती होंगी। तो आप लोग पहले रिकॉर्डिंग सुनो, फिर कमेंट में बताओ। लेकिन लोग बिन सोचे बिन जाने किसी की लाइफ में जज कर देते हैं, किसी को भी कैसे ही जज कर देंगे, वो ऐसी है। अरे मेरे जैसे कुछ लोग मेरे अपने ही मुझे ऐसा कर रहे हैं, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर बताओ आप लोग। तो इसलिए मैं कहती हूँ किसी को बिन देखे जज ना करना। सुनो आप ये रिकॉर्डिंग सुनो, फिर मैं आप मिलती हूँ आपसे। पड़त है। हेलो, हाँ सिब्बू। जा कह रहे पापा से पापा फोन आओ तो है। आओ तो मम्मी निकल रही थी, जो मम्मी क्या रुकी है तुम्हारे पीछे मिल रहा है, हम ताबीज दिया उन्हें। है। निकल रहा है। तुमने कर लिया है? और दीवार ने कर गए, हम पहुंच रहे और अच्छा, हाईवे पे खड़े हो गए थे। तो फोन लगाओ तो उन्होंने हाँ, हमने लगा ला था जब ही तुरंत है। हाईवे पे ठाड़ी है थी। चलो सही, हम तो वही थी। सावी जो सही ज्यादा मम्मी कसम से ले लियो, काली धागा में पूरा सिल के है। और डूरा में बांध के, पहले डूरा में बांध लियो, फिर सिल दियो अच्छे जैसा हम असली। तो एक बार तुमने हाँ वो हम में पैरे हाथ में हाँ हाँ ऐसे ही सिल के बढ़िया पैरा दियो उन्हें। हाँ। सो हम बेटे से वीडियो कॉल कर रहे हैं बेटा से अपने। आज चलो भाई साहब आगे हो गई बात तो तुम्हें काय कल कर ली जुगाड़, इतनी अर्जेंट है। अरे कर ले, मोड़ी से बात है यार। ही। मोड़ी में तो हमारे प्राण बसे। सही। अब बताओ, ये मेरे जीवन में 2 साल मैंने इस इंसान के साथ बिताए हैं। 2 साल पल में, एक पल में कैसे भूल जाऊँ। 1 साल हो गया उन्हें खत्म हुए, 1 साल हुआ, 1 साल हो गया। 1 साल में मैं कैसे जी रही हूँ अपनी बेटी के साथ, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मुझे मालूम है, किसी और को मालूम नहीं है। हमें पता है हम दोनों कैसे रहते थे, बच्चों की तरह, एक फ्रेंड की तरह, मतलब उन्हें तंग करना, बार बार मतलब परेशान करना। मतलब मैं इतनी मेरे अंदर बचकाने ऐसी हरकतें थी। हम दोनों क्या दिन थे। और एक सही सच कहते हैं, एक पल में सब बर्बाद हो जाता है सब। मेरी तो क्या जैसी लाइफ चल रही थी, ऐसे लाइफ पार्टनर मेरे कहते सोचते चलो लाइफ सेट हो गई है, सब सही चल रहा था, पता नहीं लेकिन कैसा तूफान आया कि सब बर्बाद करके चला गया। उस पे ही लोग कह देते हैं तुम में कमी थी, तुम में कमी थी। अगर हम दोनों में कमी थी ना, तो
हम लोग ऐसे नहीं रहते। आपको पता है कोई कोई लड़कियां ऐसी रहती हैं कि जीते जिंदा छोड़ के भाग जाती हैं और फिर देखती पीछे पलट के भी नहीं देखती हैं वो कहाँ पे है। और मेरे तो पहले भी जितने थे उतना ही मेरे लिए अभी है। मैंने किस किस तरह उन्हें चाहा है, किस तरह उन्हें चाहते थे भगवान जानता होगा। और मैं सोचती हूँ कि चलो अब मैं खुश रह लूँगी, आगे चल के मैं खुश रहूँगी। अब बहुत हो गया, अब नहीं कर, मतलब 1 साल हो गया रोते रोते, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो आज के बाद आप कभी नहीं रोएंगे, कभी सैड नहीं रहेंगे। लेकिन लोग जीने नहीं देंगे। मैं हंसती हूँ तो लोग सोचते हैं अरे वो तो हंस रही है, उसको तो मतलब कोई दुखी नहीं है, वो तो ऐसी है वैसी है। चलो ठीक है, ये मान लिया। फिर जब मुझे बुरा लगता है, अगर मैं रो लेती हूँ, किसी से कुछ कह नहीं पाती हूँ, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। थोड़ा बोझ कम हो जाता है तो उस पर लोग बोलते हैं अरे वो देख कैसे रो रही है, शर्म नहीं आती इसको, ड्रामा बता रही है। यार क्या मैं मर जाऊँ मैं पहले? आप लोग बताओ मैं मर जाऊँ क्या? पहले तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी कि मैं हंसती हूँ कि रोती हूँ, कोई बात नहीं थी। पहले मैं ऐसी ही रहती थी, हंसी खेल मस्ती सब कुछ करती थी, मतलब ऐसी खुश रहती थी, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। वही गलती मैं पहले करती थी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, वही आज से जाने के बाद गलती कर रही हूँ तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। अब आप लोग बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? आप लोगों ने सुना होगा हम दोनों कितनी, मतलब ये रिकॉर्डिंग तो मतलब नॉर्मल, मतलब ऐसी ही है, कोई बात नहीं। मेरी कम 4-5 हज़ार रिकॉर्डिंग्स थी, 4-5 हज़ार। इतने अच्छे प्यार से, मतलब कैसे प्यार से बात करते थे मुझसे, मुझे पता है। किसी को बताने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मैम 1 सेकंड ऐसे थोड़ा फ़ोन कट हुआ तुरंत कॉल कर दिया, तुरंत कॉल कर दिया। सो रहे? हाँ, सो लेने दो, बाद में कॉल करना। हाँ ठीक है। आज तो पूछ लिया खाना खाया कि नहीं खाया। यार कैसे पल थे और कैसे पल हो गए। ऊपर से यार मतलब जाने वाला चला जाता है, लेकिन जो धरती पर रह जाता है ना, भगवान उन्हें उन्हें ही नहीं जीने देते हैं लोग। भगवान तो जैसा करता है सो करता ही है, लेकिन इंसान बहुत बुरी हालत कर देते हैं, बहुत बुरी। आपको पता मेरे पास पैसे नहीं होते हैं तो अगर यही, अगर मतलब अभी लाड़ची नहीं है, अगर यही पैसे मेरे पास, मतलब सॉरी मेरा पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, लाड़ची थे तब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे रहते थे। अभी भी अगर मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो सब लोग मेरे पास आ जाए, लेकिन मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। ऐसे रिश्ते मुझे किसी हालत में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि जब मैं बुरे वक्त में ऐसे डली रहती थी ना, 1 साल मैंने कैसे बिताया है। मैंने जब वीडियो बनाना डिसाइड कब किया था, अभी 3 महीने हो गए, 3 महीने पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो मैं कैसे कैसे ने अपने आप को फेस किया है मुझे पता है। वीडियो बनाना कोई मैं गलत काम तो कर नहीं रही हूँ, बस वो इतना है यार, कुछ हो जाएगा तो अपने आगे का भविष्य सुधर जाएगा। बस यही सोच के देखो, पढ़े लिखे होते हैं तो ही नौकरी लग जाती है, स्कूल में पढ़ा लो, कुछ भी पढ़ा लो। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सब कुछ यूट्यूब के लिए मैंने फ़ोन से सीखा है। और मैं तो इंसानों से थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरह से। मेरी लाइफ में सुकून नहीं है। मैं कहीं पे भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग सुनती है ना तो मेरा दम घुटने लगता है। मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस थोड़े अपने खर्चा निकालूँ, अपना सब कुछ करूँ, थोड़ी कुछ तो करूँगी यार, कुछ तो सोचा है। मैं पार्लर का सोच रही हूँ, लेकिन उसके लिए भी तो पैसा लगता है ना। कोई संग नहीं लेता, बुरे वक्त में सब साथ छोड़ देते हैं। सब जब अपने ही साथ छोड़ दिए तो पराये कहाँ सा साथ देंगे। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और अपनी दुखिया बहन का दर्द समझना। बहुत कम लोग हैं जो मुझे समझते हैं।